नमस्कार दोस्तों। दूसरों का धन हड़पने वालों के साथ क्या होता है? यदि आपने किसी निर्दोष को दंड विधान किया है, किसी पदवी पर बैठ के या किसी असहाय असमर्थ को अपने बल के द्वारा रौंद करके तुमने धन लिया है, या छल कपट हिंसा के द्वारा तुमने धन लिया है, तो किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं तुम्हारा नाश करने के लिए। वह धन ही जो है वह पर्याप्त है। जो धन तुमने लिया है, तुम्हें किसी दूसरे दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो धन ही तुम्हारा सर्वनाश करेगा। देख लीजिएगा, खुद अनुभव करेंगे। इसी जीवन में तुम्हें अनुभव भी होगा। मैंने बहुत गलत किया है। मरते समय तक तुम्हें बोध हो जाएगा, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुमने क्या किया है। अभी नशा है तुम्हारे दिमाग में, बल का, बुद्धि का, तो देख लो। कुमार्गामी प्रवृत्तियों के द्वारा धन कमा के, पर जब इसका परिणाम आएगा तो रोते नहीं बनेगा। रोने लायक भी नहीं रहोगे, आंसू भी नहीं निकल पाएंगे, मगर हृदय में वह अपनी परिवार के पोषण के लिए इतना जलने लगता है कि तरह तरह के पाप की कमाई करके परिवार को सुखी करना चाहता। माता जी के वह धन वस्तुएं कमा के लाता है और उल्टा स्त्रियों के द्वारा संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए माया में कपट पूर्ण प्रेम को वो अपना जीवन समझ लेता है। बालकों की मीठी मीठी तोतली बाड़ी में वह इतना फंस जाता है कि दुख प्रधान कपट पूर्ण कर्म करके उनकी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। दूसरे बेटे का परित्याग करके उसकी हत्या भले हो जाए, पर मेरा बेटा सुखी रहे। कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी को तुमने 10,000 आंसू गिराए हैं, तो आंसू तुम तैयार रखो। तुम्हारे 10,000 आंसू गिरेंगे। तुमने किसी को अगर एक बार भी कटु वचन बोला है, 10 बार तुम्हें कटु वचन सहना पड़ेगा। यह भूमि है, जैसे एक दाना फेंको तो सैकड़ों दाना पैदा कर देती है। इसे कर्मभूमि कहते हैं। तुम्हारा कर्म बहुत तायत होकर तुम्हें फल देगा, अच्छा या बुरा। जैसा कर्म किया वैसा मिलेगा। अब वो सोचता है कि धन के द्वारा हम अपने और अपने परिवार के दुख का नाश कर लेंगे। इसी में वह सुख मानने लगता है। कई प्रकार के दंड, कपट, पाखंड, झूठ, हिंसा, दुराचार में विचार कैसे भी हों, धन मिलना चाहिए। अब वे भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करते हैं और अपने परिवार का पोषण करते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके लिए नरक निश्चित हो जाता है। जीते जी वह अमुक नरक में जाएगा। जैसे कानून है, आप हत्या करोगे तो अमुक केस लगेगा, उसका परिणाम आपको फांसी या आजीवन सजा होगी, ऐसे पहले से निश्चित है। यह कर्म करोगे तो आपको यह नरक मिलेगा, यह कर्म करोगे तो इतने कल्प तक वहाँ वर्ष नहीं चलते रहेंगे। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए जूठे अन्न को खाकर सुख पाना बच्चे का जूठा, परिवार का अच्छा लगा। मेरा परिवार और वैसे ही दूसरे परिवार का नाश करके, हिंसा करके वो धन कमाता। जब ऐसा कोई करता है तो बार बार प्रयत्न करने पर भी वह दुख हटता नहीं, दुख बढ़ता चला जाता है। लोभवश वह इतना धीर हो जाता है कि उसे जीवन भार लगने लगता है कि अब क्या करूं, कैसे करूं।
क्योंकि अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी भी शांति प्रदान नहीं करता। सदैव दुख बढ़ता रहता है, विपत्तियां बढ़ती रहती हैं। मंद भाग्य, मंद बुद्धि वाला पूरा जीवन व्यतीत हो गया धर्म करते हुए। अब आया बुढ़ापा, चिंता छा रही है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, कोई उससे बात तक नहीं कर रहा है। जिनका पालन पोषण किया है वही पुत्र परिवार उसको देखना भी पसंद नहीं करते। खास बुढ़ा खास के थूकता है, बुढ़ा घर के बाहर सब गंदगी फैलाए रहता है। अगर कहीं साइड में कमरा या पिछवाड़े टाइप का हो तो ऐसे में रखे जाते हैं बूढ़े वाले, इज्जत खराब होती है उनकी। सामने ही प्रवेश होते खांस रहे हैं, बैठे हैं, कोई उनका आदर नहीं करता। जैसे किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, ऐसे ही परिवार वाले उसकी उपेक्षा कर देते हैं। फिर भी उसे घर से निकाल देते हैं। उन्हीं को जिनको पाला था उन्हें वो निरादर कर देते हैं। वही धन से उन्होंने पाला,